हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज की क्लास है अभिक्रमित अनुदेशन रेखीय शाखीय, जिसको इंग्लिश में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लाइनर ब्रांचिंग कहते हैं। शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, पेपर कोड जो आपका 110 है, इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और सेमेस्टर जो है वो 3rd है, पेपर 1 के लिए है, पेपर 1 के लिए है ये। शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिनमें हम अभिक्रमित अनुदेशन रेखीय सांख्यिकीय के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए। आप लोग जो साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं। हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। आप अपने हौसले को टूटने मत दीजिए, हौसला जो बुलंद रखिए। एक गवर्नमेंट शिक्षक बनने की मौका जो है वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रमित अनुदेशन क्या है। क्रमित अनुदेशन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम जो है क्रमित और सेकंड जो है वो अनुदेशन। क्रमित और अनुदेशन से मिलकर क्रमित अनुदेशन बना है। क्रमित का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का तात्पर्य होता है कार्यक्रमित। इस शब्द का तात्पर्य होता है कार्यक्रमित। कार्यक्रमित अर्थात किसी कार्य को सफल करने के लिए उसके समस्त पहलुओं पर विचार करने की एक नियोजित कार्यक्रम तैयार करना। अंग्रेजी में इसके लिए प्रोग्रामिंग तथा प्रोग्राम्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम्ड शब्द का या प्रोग्रामिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का महत्व होता है, उसी प्रकार से शिक्षा में अभिक्रमित अनुदेशन का महत्व होता है। अभिक्रमिक अनुदेशन जो है वो बहुत ज़्यादा शिक्षा में महत्वपूर्ण है। अनुदेशन शब्द जो है वो इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है। इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को आदेश न देकर निर्देश देता है। इस प्रकार किसी विषय पर कार्यक्रम बनाकर विद्यार्थियों को एक प्रकार की सूचनाएं या निर्देश देना, जिससे वे अपने मार्ग पर स्वयं निर्णय एवं स्वयं अध्ययन द्वारा आगे बढ़ते रहें, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अभिक्रमिक अनुदेशन कहलाता है। अभिक्रमिक अनुदेशन जो है वो विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की एक आधुनिकतम विधि है। इसमें उपलब्ध शैक्षिक सामग्री को अनेक लघु पदों में विभाजित करके एक क्रमिक श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, जिससे विद्यार्थी जो है वे स्वयं प्रेरित होकर नवीन ज्ञान का अर्जन करने में स्वयं सार्थक हो जाते हैं। नवीन ज्ञान को अर्जन करने में विद्यार्थी जो है वो स्वयं सार्थक हो जाते हैं। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। शिक्षण मशीन किसने तैयार की? ऑप्शन आ जो है सिडनी प्रेसी ने, ऑप्शन ब जो है B.F. स्किनर ने, ऑप्शन स है क्राउडर ने, ऑप्शन द जो है गिलबर्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ होगा, सिडनी प्रेसी ने। शिक्षण मशीन जो है वो सिडनी प्रेसी और इनके कुछ साथियों ने मिलकर 1920 में, कब? 1920 में शिक्षण मशीन को तैयार किया था। शिक्षण मशीन में क्या होता है कि विद्यार्थियों के सामने प्रश्न की एक श्रृंखला रख दिया जाता है। किस श्रृंखला रख दिया जाता है? जो क्रम में रहेगा, क्रमानुसार उसको प्रस्तुत किया जाता है। और प्रश्नों का उत्तर देने के तुरंत ही बाद विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है कि किस ओर अग्रसित किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के कारण प्रेसी जो है इस ओर अधिक प्रयास नहीं कर पाए। कुछ समय पश्चात फिर से इस प्रेसी से प्रेरित होकर, प्रेसी की जो शिक्षण मशीन है इससे प्रेरित होकर कुछ समय बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है
लुम्सडर और ग्लेसर, दो वैज्ञानिक ने मिलकर इस दिशा में प्रयास किया था। एक का नाम था लुम्सडेन और ग्लेसर। लुम्सडेन और ग्लेसर ने इस और प्रयास किया, लेकिन यह भी जो है वो अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सके। शिक्षण मशीन की ओर यह भी ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर सके। फिर बीएफ स्किनर आते हैं, इसके बाद से आते हैं बीएफ स्किनर। कौन आते हैं? तो बीएफ स्किनर आते हैं। और बीएफ स्किनर कब आते हैं? 1950 के दशक, 1950 के दशक बीएफ स्किनर आते हैं। और बीएफ स्किनर ने सीखने पर अनेक प्रयोग किए। बीएफ स्किनर ने प्रेसी के प्रयोग जो है, प्रेसी के प्रयोग पर एक सार्थक रूप प्रदान किया था। प्रेसी के प्रयोग के साकार किया था और सार्थक रूप प्रदान किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मशीन शिक्षण जो इसको तैयार किया था तो सिडनी प्रेसी ने, और सिडनी प्रेसी ने इसको तैयार तो कर दिया, लेकिन सार्थक और साकार जो रूप, सार्थक और साकार रूप किसने प्रदान किया था? तो बीएफ स्किनर। उस पर टिक लगाइएगा। किसने प्रदान किया था? तो बीएफ स्किनर ने प्रदान किया था। और बीएफ स्किनर ने इसका क्या नाम दिया था? तो बीएफ स्किनर ने इसका नाम दिया था अभिक्रमित। बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन नाम दिया था। आप लोग, मैं बोल रही हूँ वही सुनिए, क्योंकि लिखावट जो है यहाँ पर अच्छा से नहीं हो पा रहा है। बीएफ स्किनर ने क्या दिया था? तो अभिक्रमित अनुदेशन दिया था इसका नाम। यह भी ध्यान दीजिएगा, किसने नाम दिया था? तो बीएफ स्किनर ने क्या नाम दिया था? तो अभिक्रमित अनुदेशन नाम दिया था। बीएफ स्किनर के पश्चात इस तकनीक का जो आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है उनको क्राउंडर को दिया जाता है, और गिलवर्ट को, एस्ट्रोलूरो बोला जाता है, एस्ट्रोलूरो को दिया जाता है, और अनेक शिक्षा मनोवैज्ञानिक को इसका श्रेय दिया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड जो है, अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को किसको? तो अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन आ एस्टोफल का है। ऑप्शन ब जो है W.K. रिचमंड का है। ऑप्शन स जो है गुलाटी का है। ऑप्शन द जो है B.F. स्किनर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B.F. स्किनर का है। B.F. स्किनर का है। ठीक है, B.F. स्किनर ने बताए थे कि अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। और रिचमंड के अनुसार इन्होंने कहा कि यह एक शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा है। यह क्या है? एक शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा है जो स्वयं से संवाद करने के रूप में है, ऐसा ही करके और भी इनके इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक जो है वो अभिक्रमित के संबंध में कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में। और गुलाटी के अनुसार इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन को अपने शब्दों में व्यक्त किए हैं। अभिक्रमिक अनुदेशन जो है वो व्यक्तिगत अध्ययन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर आगे बढ़ता है और उसे परिणामों का ज्ञान भी तत्काल करा दिया जाता है, और उसके जो भी परिणाम है उसका ज्ञान भी तत्काल करा दिया जाता है। सूसन मार्कले के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो पुनः प्राप्त की जा सकने वाली क्रिया की श्रृंखला को संरक्षित करने की एक विधि है, जिसकी सहायता से व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी के व्यवहार में मापनीय और विश्वसनीय परिवर्तन लाए जा सके। किसके अनुसार? मार्कले के अनुसार। N.A. भावी के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन जो है सजीव अनुदेशात्मक प्रक्रिया को स्वयं अधिगम तथा स्वयं अनुदेशन में परिवर्तन करने की एक तकनीक है। स्वयं
अधिगम और स्वयं अनुदेशन में परिवर्तन करने की एक तकनीक है, जिसमें विषय वस्तु को छोटी छोटी कड़ियों में विभाजित किया जाता है। ये सीखने वाले को पढ़कर अनुक्रिया करनी होती है जिसके सही अथवा गलत होने का उसे तुरंत पता चल जाता है। सही अथवा गलत होने का तुरंत पता चल जाता है। स्मिथ एवं मुरे के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाता है। किसका कथन है? तो स्मिथ एवं मुरे के अनुसार। D.L. कुक के अनुसार अभिक्रमित अधिगम जो है वो स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक प्रत्यय है। किसके अनुसार? तो D.L. कुक के अनुसार। B.F. स्किनर के अनुसार अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। जेम्स एप्सिच तथा बिर्ल विलियम्स के अनुसार अभिक्रमिक अनुदेशन जो है वो अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। एरिस्टोटल के अनुसार ज्ञान के छोटे अंशों को एक क्रम में व्यवस्थित करने को क्रमिक तथा इसके संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमिक अध्ययन कहा जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभिक्रमिक अध्ययन कहा जाता है। किसके अनुसार? तो एरिस्टोटल के अनुसार। W. के रिचमंड के अनुसार यह एक शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा है जो स्वयं से संवाद करने के रूप में है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अभिक्रमिक अनुदेशन के बारे में जान लिए हैं। इनसे संबंधित जो प्रमुख परिभाषा है इसके बारे में भी आप लोग जान लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा है अभिक्रमिक अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सिद्धांत जो है वो कौन कौन से हैं? अ. लघु पदों का सिद्धांत, ब जो है सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, और स जो है पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, द जो है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। और भी इसके सिद्धांत होते हैं। एक और होता है स्वयं गति का सिद्धांत, और एक और इसका सिद्धांत होता है स्वयं परीक्षण का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? तो अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत। इस तरह से हमने सिद्धांत के बारे में भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन अ श्री नार्मल एवं क्राउडर ने, ऑप्शन ब जो है लिथ ने, ऑप्शन स जो है B.F. स्किनर ने, ऑप्शन द जो है स्मिथ एवं मुरे ने। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? इसको देखिए कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो क्या है। अभिक्रमिक अनुदेशन जो है इसके प्रकार जो है वो 3 है। कितने प्रकार है? अभिक्रमिक अनुदेशन के सिर्फ अभिक्रमिक अनुदेशन करें, इसके प्रकार कितने हैं? तो अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रकार जो है वो 3 है। कौन कौन से हैं? एक होता है रेखीय अथवा इसको बाह्य अभिक्रमिक अनुदेशन कहते हैं। दूसरा होता है शाखीय, दूसरा शाखीय होता है। और तीसरा जो होता है मैथेटिक होता है। तीसरा जो होता है वो मैथेटिक्स। ठीक है, 3 होते हैं अभिक्रमिक अनुदेशन के, एक रेखीय, एक शाखीय, एक मैथमेटिक्स। ठीक, रेखीय के जन्मदाता कौन है? रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के जन्मदाता जो है वो B.F. स्किनर है। रेखीय के जन्मदाता जो है वो B.F. स्किनर है। और श्री
नॉर्मल एवं क्राउडर जो है वो किसके जन्मदाता है? तो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के। किसके? साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के जन्मदाता है। और यहाँ पे भी प्रश्न पूछा, देखिए, मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन के निर्माण किया है। किसने निर्माण किया है? तो थॉमस एफ गिलबर्ट ने। और मैथमेटिक्स के किसने? तो थॉमस एफ गिलबर्ट ने इसको निर्माण किया है। तो तीनों का समझ गए कि रेखीय को किसने किया है? तो स्किनर ने। और साखीय को किसने किया है? तो नॉर्मल ने। और मैथेटिक्स को किसने किया है? तो मैथेटिक्स को किसने किया है? तो गिलबर्ट ने। यहाँ पे ध्यान दीजिए, गिलबर्ट ने किया है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि रेखीय और साखीय मैथेटिक्स जो है वो किसके प्रकार है? तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार है। अभिक्रमिक अनुदेशन के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। रेखीय जो है स्किनर से संबंधित है और स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से कौन सा अभिक्रमिक अनुदेशन जो है वो संबंधित है? तो रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन जो है वो संबंधित है। रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ जो होता है सीधी रेखा। शाब्दिक इसके अर्थ जो होता है सीधी रेखा या अभिक्रमण। सीधी रेखा या अभिक्रमण होता है। इसमें सीखने वालों को सामान्य फ्रेमों तथा समान क्रम से गुजरना पड़ता है। किसमें? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन जो है इसका प्रतिपादन जो किया गया था, रेखीय अभिक्रमण को दोष को दूर करने के लिए इसका प्रतिपादन किया गया था। साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन में विद्यार्थियों के अभिक्रमक के विभिन्न पदों पर अनुक्रियाओं करने के लिए साखीय अभिक्रमक अनुदेशन में विद्यार्थियों को स्वतंत्र थी कि वो अपने विभिन्न पदों पर अनुक्रिया कर सकते हैं। इसमें विद्यार्थी को एक पद से दूसरे पद पर एक सीधी रेखा पर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग रास्ते अपनाकर एक ही स्थान पर अगर पहुंचना है तो अलग अलग, कोई सीधा रेखा से जाएगा तो कोई टेढ़ा रेखा से जाएगा, तो अलग अलग रास्ते अपनाकर अंतिम पद तक पहुंच सकता है। इसमें अनुक्रिया को विद्यार्थी जो है वह अपने योग्यता के अनुसार स्वयं चुन सकते हैं। नेक्स्ट है, किस अभिक्रमिक में त्रुटि दर जो है वो 15 से 20% तक कम हो जाती है? 15 से 20% जो है वो कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ कह रहा है कि रेखीय अभिक्रमित में, और ऑप्शन ब कह रहा है कि अ ब दोनों, और स कह रहा है कि साखीय अभिक्रमित में। ऑप्शन द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साखीय अभिक्रमित में। जो अभिक्रमित में त्रुटि दर जो है वो 15 से 20% कम होती है। 15 से 20% कम होती है। मैं नेक्स्ट देखते हैं जो तीसरा इसका है अभिक्रमिक अनुदेशन के तीसरा पार्ट जो है वो है मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन। मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन किसने प्रतिपादित किया? तो किसने निर्माण किया? तो थॉमस एफ गिलबर्ट ने इसका निर्माण किया। और मैथेटिक्स जो है वो किस भाषा के शब्द है? तो मैथेटिक्स जो है वो यूनानी भाषा के शब्द है। किस भाषा के हैं? ध्यान दीजिएगा, यूनानी भाषा के शब्द है। मैथेटिक्स जो है वो यूनानी भाषा मैथीन से मिलकर बना है। किससे? तो मैथीन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इसका अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सीखना। जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन में इसमें जो होता है आरोही क्रम में पाठ्य सामग्री जो है वो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा किस क्रम में? तो आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि आरोही क्रम में किसको व्यवस्थित किया जाता है? तो मैथेटिक्स को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अभिक्रमिक अनुदेशन के
प्रकार को अच्छे से आप लोग समझ गए हैं। जो 3 प्रकार है कौन कौन से हैं? रेखीय है, शाखीय और मैथेटिक्स है, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन मूल्यांकन की पहली क्रिया है ऑप्शन अ समूह जांच, क्षेत्र जांच, स जो है व्यक्तिगत परीक्षण और द जो है मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत परीक्षण। सबसे पहले कौन सा जांच होता है? तो व्यक्तिगत परीक्षण होता है, उसके बाद से समूह जांच होता है, उसके बाद से क्षेत्र जांच होता है, तब मूल्यांकन होता है। समूह के बाद क्षेत्र जांच के बाद से मूल्यांकन किया जाता है, लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। और सबसे पहले व्यक्तिगत जांच की जाती है, उसके बाद से समूह में जांच किया जाता है। क्षेत्र जांच में परीक्षण के आधार पर कार्यक्रम के उपयुक्तता तथा वैधता की स्थिति का पता लगाया जाता है। और मूल्यांकन जो है वो अंतिम में किया जाता है। मूल्यांकन जो है वो अंतिम में किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अभिक्रमित अनुदेशन नामक विधि का निर्माण किया था सिडनी प्रेसी ने, ब जो है स्टोलूरो ने, अब स जो है गिलबर्ट ने और द जो है स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिडनी प्रेसी ने। और सिडनी प्रेसी ने किसका किया था? और मशीनों का। सबसे पहले इन्होंने मशीनों का किया था। शैक्षिक मशीनों का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? तो सिडनी प्रेसी ने। और अभिक्रमिक अनुदेशन नामक विधि का निर्माण किसने किया था? तो सिडनी प्रेसी ने ही किया था। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लास को शेयर करना मत भूलिए, जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर कीजिए।